बात को समझना होगा कि जो हालात जो उस समय के बने हुए थे, नजर जो उस समय जो हालात हुए, उसके बाद जिस तरह से यासीन मलिक ने जो हथियार छोड़कर गांधीवादी नीति अपनानी शुरू की, तो उससे उस बात को लेके भी हमें सोचना चाहिए। तो बाकी बात ऐसी है कि हम यासीन मलिक के तो प्रवक्ता है नहीं। यासीन मलिक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पे हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे लेकिन हाँ, एक तो बात हम सोहित भाई, जरूर मैंने कहना कब कहा चाहते कि हैं। आप यासीन मलिक के प्रवक्ता हैं? मैंने तो हम पूछा ये कि कहना आपकी जरूर पार्टी की हम नेत्री ने कहा ये था कहना जरूर चाहते कि हैं, सुन यासीन मलिक को लीजिए। छोड़ देना चाहिए, तो रूबिया सही का किडनैप भूल गए क्या? हम ये कहना आज वकार चाहते भट्टी हैं, जो कह हम रहे हैं ये उनकी कहना बात से चाहते हैं, समर्थन रखते कश्मीर हैं क्या? के बेगुनाह नौजवान हैं, कश्मीर के बेगुनाह नौजवान हैं, बेगुनाह जो प्रेस रिपोर्टर हैं, उनको बेगुनाह जो ऐसे बेवजह यासीन मलिक केसों में बेगुनाह? डाला हुआ है, उनको छोड़ देना रोहित चाहिए। शर्मा, हम यासीन उसके मलिक हक में बेगुनाह हैं। है? हम ये नहीं कहते। नहीं नहीं, हमने पहले कब तय कहा करिए ना बेगुनाह कि है? ये यासीन तो मलिक। कोर्ट फैसला लेगी। नहीं नहीं, चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे ये बताइए, यासीन मलिक गुनहगार या बेगुनाह? मुझे ये बताइए, अरे ये तो लेना है, आपकी गुनहगार है नजर या में बताइए ना बेगुनाह। सर। अरे ये तो कोर्ट ने फैसला लेना, अरे आप आप उस पे बताइए ना। छोड़िए ना। आप उस पे छोड़िए ना, ये नहीं, क्यों कोर्ट का छोड़ दें? फैसला हम कैसे बोल रहे हैं? अरे क्यों छोड़ दें? हम कैसे बोल रहे हैं? अगर मैं कहता हूं बेगुनाह, तो कोर्ट उधर कह देगा कि ललित गुनाह। अंबरदार, बहन का जो किडनैप करवा दे, आप जैसे न जाने कितने कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम में शामिल रहा उस दौर में, उसको ये तय नहीं कर पा रहे कि बेगुनाह या गुनहगार। जी, ये सेक्युलर हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि आप जिन लोगों से पूछ रहे हैं कि वो आतंकवादी है, जिहादी है, जुल्मगार है, और वो लोग उसके समर्थक है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। जिन लोगों ने नसरुल्लाह को अपना अपना आइकन माना है, जिसके लिए नमाज नमाज जनाजा पढ़ा, उसके लिए जिसको समंदर के अंदर उसकी तरह ओसामा बिन लादेन की तरह आदमखोर मछलियों के आगे छोड़ना चाहिए था, उस आदमी के लिए कश्मीर के अंदर जब मातम मनाया जाता है, और जिस पार्टी से आप पूछ रहे हैं, जिनका मुझे बड़ा अजीब लगता है, हिंदू नाम से ये मुस्लिम पार्टीज में भी काम करते हैं, कि इनकी बेटी कहती है कि गाजा के अंदर मुसलमानों की वही हालत जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों की हालत है। आप उनसे पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं आप? ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि जिन कश्मीरी हिंदू का नरसंहार, रेप, मर्डर और मास मर्डर के द्वारा हुआ, और जो ये सब जानते हैं, आपको बताना चाहता हूं, आप कश्मीरी हिंदू को छोड़ दीजिए। टिम सेबेस्टियन बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और बीबीसी में हार्ट टॉक का प्रोग्राम करते थे, उसके अंदर यासीन मलिक ने अपने आप पूरी तरह से कन्फेस किया, हाँ मैंने 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मार दिया। हमने उसका केस भी पूरा नहीं किया। 32 साल हो गए सर, 32 साल हो गए। यासीन मलिक अभी टेरर फंडिंग के केस के अंदर, उसके ऊपर हिंदुओं को मारने का कोई इल्जाम अभी तक सरकार ने नहीं लगाया। और मुझे हैरानगी नहीं होगी कि एक दिन वो गांधी के नाम पे बाहर आएगा। और दूसरे ये धारणा जो लगा के रखे कि महात्मा गांधी बना था, नहीं, पाकिस्तान को जब लगा कि उसका काम हो चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उनको लॉन्च किया था, बेड़ियों की तरह छोड़ दिया था कश्मीर के अंदर जिहादियों को, हिंदू को, उनका काम पूरा हो गया, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन को सामने लाया। और आपको यकीन, आपको हैरानगी होगी, या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो जिहादी हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा ज्यादा मारे गए बजाय कि हिंदुस्तान आर्मी के। क्योंकि पाकिस्तानी ऐसा का एक रोल होता है कि एक जिसका काम तमाम हो गया उसको खत्म कर दो, उसके आगे को दूसरे को बढ़ा। तो इस प्रकार से ये कहना कि महात्मा गांधी बनाई, महात्मा गांधी तो आपने बनाया, उनको भारतीय मीडिया ने बनाया, सेक्युलरवादियों ने, लेफ्ट लिबरल्स ने बनाया। नहीं नहीं, लेकिन आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। आप प्रेम शुक्ला जी ललित अंबरदार की बात का क्या जवाब है? मुझे तो एक लाइन में यही समझ में आ रहा है कि अभी भी आप लोगों ने हल्का हाथ रखा है यासीन मलिक पर। नहीं, बिल्कुल हल्का हाथ नहीं रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में यही यासीन मलिक प्रधानमंत्री की प्रमुख अतिथि बनकर उनके साथ चाय पान करने बैठता था। इस्लामाबाद से जब भी कोई पाकिस्तान का नेता आता था तो यासीन मलिक और हुर्रियत के नेताओं को विशेष करके उससे मुलाकात करने का अवसर प्रदान किया जाता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस यासीन मलिक को घसीट कर जेल में बंद कर दिया गया। जिन मामलों की फाइलें क्लोज कर दी गई थी वो खोला गया, और जो यासीन मलिक गांधीवादी बनकर जिसको कुलदीप नैयर जैसे पत्रकार जूस पिलाने जाते थे, उस यासीन मलिक को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानून के तहत, यूएपीए के तहत उसके खिलाफ मामले चलाए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार है
जो भेड़िए को भेड़िया कहती है, भेड़िए को गाय नहीं मानती। भेड़िए को गाय मानने का कुकर्म देश की सरकारों ने किया था। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, वकार भट्टी तो भेड़िया मानने को ही नहीं तैयार है। राव की सरकार, ये तो ऐसे इसको इंद्र कुमार गुजराल की प्रोजेक्ट सरकार कर रहे हैं जैसे यासीन मलिक न जाने कितना बड़ा आदमी है। नहीं, वो यासीन मलिक को बड़ा मानने से क्या होता है, लेकिन लोग जानते हैं कि वो सड़ा हुआ आतंकवादी है। ऐसे आतंकवादी को आतंकवादी मानना ही हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। बोलिए वकार भट्टी जी। देखिए राकेश जी, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, ये बीजेपी वाले जो है ना, ये बहुत झूठे लोग हैं, मकार लोग। अच्छा। ये जेल में जाते हैं तमाम नेताओं से हाथ मिलाने के लिए कि तुम हमारी बात गालियां दे रहे हैं। देखिए गालियां दे रहे, मक्कार शब्द का प्रयोग हो रहा है। फिर मैं इनको धूर्त कहूं, इनको सुअर कहूं तो बहुत इनको खराब लग जाएगा। सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको सुअर नहीं कहना चाहता मित्र, मैं चाहता हूं कि आपसे आदमी बनकर आदमी की तरह आपसे चर्चा करूं। मेरे पास प्रूफ एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मैं बीच में नहीं वकार भट्टी, अच्छा नहीं पहले तो नेता और आतंक को जो सपोर्ट करे, जो अलगाववादी हो, उसमें फर्क करना सीखिए सर। ये आपकी सियासत की मजबूरी हो सकती है, वो मजबूरी मेरे सामने मत दिखाया करिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। ये तो गलत शब्द ना आप बोले ना कोई और बोले। मैं झूठा बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ये उन लोगों के साथ हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं 10 साल से, जो इन लोगों को हाथ मिलाता है। जैसे सजाद लोन एक टाइम था जो 2010 से पहले हिंदुस्तान के झंडे को जलाया करता था। आज मोदी है इसलिए वो देशभक्त है। इंजीनियर शीद कल तक रायशुमारी की बात करता था, आज वो आके कहता नहीं जी अब ठीक है डेवलपमेंट की बात करेंगे। वो टेरर फंडिंग से आजकल वो देशभक्त हो गया। अगर कल मैं आपको आज लिख के अरे सुनिए वकार भट्टी, अभी भी आप उस सवाल का एक अदद सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि माइक पर भड़काने की बजाय कोर्ट क्यों नहीं चले गए। इस बात को समझना होगा कि जो हालात जो उस समय के बने हुए थे, नजर जो उस समय जो हालात हुए, उसके बाद जिस तरह से यासीन मलिक ने जो हथियार छोड़कर गांधीवादी नीति अपनानी शुरू की, तो उससे उस बात को लेके भी हमें सोचना चाहिए। तो बाकी बात ऐसी है कि हम यासीन मलिक के तो प्रवक्ता है नहीं, यासीन मलिक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात सोहित भाई, मैंने कब कहा कि आप यासीन मलिक के प्रवक्ता हैं? मैंने तो पूछा कि आपकी पार्टी के नेत्री ने कहा था कि यासीन मलिक को छोड़ देना चाहिए, तो रूबिया सही का किडनैप भूल गए क्या? आज वकार भट्टी जो कह रहे हैं उनकी बात से समर्थन रखते हैं क्या? बेगुनाह नौजवान है, कश्मीर के बेगुनाह नौजवान है, बेगुनाह जो प्रेस रिपोर्टर है, उनको बेगुनाह जो ऐसे बेवजह यासीन मलिक बेगुनाह हुआ है, उनको छोड़ देना चाहिए। रोहित शर्मा यासीन मलिक बेगुनाह है, हम ये नहीं कहते। पहले तय करिए ना कि यासीन मलिक नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे ये बताइए यासीन मलिक गुनहगार या बेगुनाह, मुझे ये बताइए। अरे ये तो आपकी नजर में बताइए ना सर। अरे ये तो कोर्ट ने फैसला लेना। अरे आप बताइए ना, आप उस पे छोड़िए ना। नहीं क्यों छोड़ दें? हम कैसे बोल रहे हैं? अरे क्यों छोड़ दें? हम कैसे बोल रहे हैं? अगर मैं कहता हूं बेगुनाह तो कोर्ट उधर कह देगा। ललित अंबरदार बहन का जो किडनैप करवा दे, आप जैसे न जाने कितने कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम में शामिल रहा उस दौर में,